आप सबों को मेरा जय मसीह। हम तो जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ अच्छा है। आज के वचन के अंदर कुछ हमको ऐसा दिशा में हमको प्रभु का वचन प्रभु बताना चाह रहा है मन के ऊपर। हमने पहले कुछ समय पहले सुना था परमेश्वर का मन, पवित्र आत्मा का मन और प्रभु यीशु का मन और मनुष्य का मन। आज हम थोड़ा इस मन के बारे में कुछ और भी हम देखना चाहेंगे। मेरे साथ आप कृपया निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पद 34। लूका 21 और उसका 34वां पद। इसमें सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। हमारा आज के वचन में जो केंद्रित विचार होगा, जिस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, वो है सुस्त मन। मेरे साथ इस लगाव में कुछ पदों को अपन देख लें, फिर आगे बढ़े। प्रेरित 15:8, प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और 8वां पद। वहां पढ़ते हैं, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। मन को जांचने वाले, मन के जांचने वाले परमेश्वर। पहला कुरिन्थ 2:11, पहला कुरिन्थ उसके दूसरे अध्याय के 11वें पद के, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और एक और निकाले हवाला, दूसरा कुरिन्थ 11:3, दूसरा कुरिन्थ 11:3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ये मन। अभी तक हमने जितने रेफरेंसेस देखे उसमें मन के ऊपर ही ज्यादा जोर है। ये मन जो है सुस्त, अगर हम इस मन के अंदर की सुस्ती को समझना चाहें तो और डिफरेंट कई प्रकार से समझ सकते हैं। मन भारी हो जाता है, कई बार खाली हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। मन बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। पर यहां पर यह सुस्त और भारीपन और खालीपन, मन की इस स्थिति को समझना जरूरी है। अभी अगर मनुष्य की रचना जो परमेश्वर ने की उसको हम फिर से एक बार देखें, रिवाइज करें। हम पहले समय में देख चुके हैं हमारे मन की रचना जो है वो कैसी हुई है। ये हमारे आत्मा और हमारा प्राण और हमारी देह, ये उद्धार पाने से पहले मेरे और आपके मन की स्थिति कैसी रहती है। उद्धार पाने, प्रभु यीशु का जीवन नहीं पाया, हमारी आत्मा किस दशा में है, सोचने की बात। प्रियो, आत्मा मरती नहीं, ये तो हमें मालूम है। और हमारी आत्मा उद्धार पाने से पहले, जब तक कि हमारी आत्मा में प्रभु की आत्मा ने आके हमें क्विकन नहीं किया, रीजनरेट नहीं किया, तो हमारी आत्मा जो है वो मानो रहते हुए भी नहीं है।
एक प्रकार से वो मुर्दावस्था में, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं है और बुझी हुई आत्मा है। तो ऐसी दशा में हमारा मन जो है हमारे प्राण का भाग है, जहां मानवीय जीवन की व्यवस्था चलती है, मानवीय जीवन। अब तीसरा भाग जो है वो है शरीर। हमारा शरीर जो है उसमें पाप की व्यवस्था होती है। तो जब तक हमारी आत्मा रिजनरेट नहीं होती है, जब हुई हमारे हम में से कईयों ने प्रभु के जीवन को पाया, जीवन की आत्मा हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में जीवित हो गई हमारी आत्मा। परंतु जरा पहले की दशा पर सोचे कि जब हमारे मन के अंदर जब परमेश्वर कुछ देना चाहता था, बताना चाहता था, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारा मन जो है उसका पूरा सहयोग पाप के व्यवस्था की तरफ था, शरीर की तरफ। रोमन चैप्टर 6 को आप जरूर पढ़िए। रोमन चैप्टर 6 6वें अध्याय के अंदर डिलीवरेंस फ्रॉम सिन, यही कश्मकश 6वें अध्याय में रहती है। पाप के कारण आत्मा के अंदर की स्थिति एक प्रकार की मुर्दा जैसी स्थिति है। रोमन चैप्टर 7 में उस डिलीवरेंस, जो प्रभु यीशु को पा गए, डिलीवर हो गए, पाप से मुक्त हो गए, क्षमा मिली, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के अंदर आ गया। तो अब हमारे मन के सामने दो ऑप्शन है, या तो वो दाएं मुड़े या बाएं मुड़े। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे दाहिने तरफ हमारी आत्मा है, मन के दाहिने तरफ हमारी आत्मा और बाएं तरफ शरीर। पहले मन जो था वो हमारे बाएं तरफ, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव था, यानी पूरी तरह था, और हमारी इच्छा और मन यानी जो हमारे प्राण का भाग है पूरा हम अपने शरीर के अनुसार चला करते थे, क्योंकि हमारे आत्मा के अंदर कोई ताकत नहीं थी, कोई खिंचाव नहीं था कि हम अपनी आत्मा में, चूंकि वो खाली थी, कुछ भी नहीं था। उद्धार पाने के बाद जीवन की आत्मा आ गई। अब जीवन की आत्मा जो है उसकी एक व्यवस्था है, हमारे आत्मा में आ गई, और पाप की एक व्यवस्था है। परमेश्वर का यह अनुग्रह है, इसको कहें हम, कि मेरे और आपके प्राण वाले भाग के, ये मन वाले भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण है, मानवीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये मन, प्राण का। और एक बहुत अच्छी बात, ये प्राण वाले भाग में हमारी इच्छा और मन, इसको परमेश्वर ने स्वतंत्र रखा है। ये किसी के कब्जे में नहीं। ये चाहे हमारा मन हमारी इच्छा के ऊपर है, यानी अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए कि परमेश्वर का जो काम हमारे जीवन में होना है उसमें हमारे मन की भूमिका है, हम पूरी तौर से पैसिव नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और प्रभु ही करेगा खर्च। हमारे मन की इच्छा हमको प्रकट करनी, समर्पण जब हम करते हैं तो मन की इच्छा स्वतंत्र है, हमारा मन भी स्वतंत्र है, हमारी इच्छा भी स्वतंत्र है। परमेश्वर ने इस आशीष को पापी मनुष्य से भी छीना नहीं है, ये स्वतंत्र है। अब जब प्रभु यीशु का आत्मा मेरे और आपके आत्मा में आ गया तो अब उसके सामने, हमारे मन के सामने दो ऑप्शंस है। हमारे मन के बाएं तरफ जो है पाप की व्यवस्था है, दाएं तरफ जीवन के आत्मा की व्यवस्था है। तो मन जो है परमेश्वर के अनुग्रह से, उसका झुकाव जो है परमेश्वर के अपने अनुग्रह से करता है। शायद कोई परिस्थिति आती है, कोई वचन मिलता है, किसी के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, तो ये उसका अनुग्रह है। ये हमारे अंदर हम अपने उस भाग की ओर अपने मन को लगाते हैं जहां जीवन की आत्मा की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब आ जाती है जीवन की आत्मा की व्यवस्था पश्चाताप करने के बाद, तो हमारे मन को पता चलता है, ये उसको मालूम चलता है, अरे अब उसके पास पहले
सपोर्ट से ज्यादा पहला जो उसको सपोर्ट मिल रहा था शरीर के द्वारा, अब ज्यादा, इससे ज्यादा पावरफुल एक और है अच्छा, वो है जीवन की आत्मा। तो मन हमारा स्वतंत्र इच्छा है। परमेश्वर ने हमारे इच्छा को जो स्वतंत्र है, मन को जो स्वतंत्र है, विचार के द्वारा हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन को झुकाया। कहां पर? हम उद्धार जो पा गए हैं जीवन के आत्मा की तरफ। हमारे अंदर इस बात के लिए उत्साह आया कि हम अपने आत्मा के अंदर जो जीवन का आत्मा है, अब हम उसको सपोर्ट करें। तो मन और हमारी आत्मा का सहयोग बहुत ही अद्भुत हो जाता है। काम कुछ करता है परमेश्वर, आत्मा और मन हमारी, क्योंकि हमारी आत्मा में जीवन की आत्मा है, प्रभु का आत्मा। अब मैंने बताया 6वें अध्याय में डिलीवरेंस फ्रॉम सिन, पाप से छुटकारा। 7वें अध्याय में यह कश्मकश का जीवन है जो पौलुस कहता है जरूर आप उसको पढ़ना। जो मैं इच्छा करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, यानी स्वतंत्र है उसकी इच्छा, और जो नहीं करना चाहता वो उससे हो जाता। पूरा अध्याय भरा हुआ है। तब ऐसी दशा में जो परमेश्वर हमारे अंदर अपने लिए एक तरफ पैदा करता है, तो हम फिर अपने दाहिने तरफ जीवन की आत्मा की तरफ सहायता के लिए देखते हैं। तो क्या देखते हैं? मेरी और आपकी आत्मा में वो पवित्र आत्मा जो जीवन का आत्मा है, अपनी व्यवस्था को लेके जो शक्तिशाली व्यवस्था, शैतान के पाप की व्यवस्था जो हमारे शरीर में है, उससे ज्यादा शक्तिशाली है। तो फिर 8वें अध्याय का अनुभव हमारे अंदर आता है, पौलुस के साथ आए, हम सबके संग, हमें पता नहीं चलता, कभी कभी आता है। 8 अध्याय के आप पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय को जरूर पढ़े पदों को। जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यह है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। अब पहले भी हमारे प्राण स्वतंत्र थे, बुद्धि, इच्छा, विचार, पर यह सिद्ध नहीं थे। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था इसी तरह से आई। तो हमारे प्राण के अंदर मन वाले भाग का जो भूमिका है, उसमें जो फंक्शन, उसका कार्य करने का विचारों के द्वारा, मेरे और आपके मन के अंदर ये विचार, थॉट्स, ये परमेश्वर लाता है अपने आत्मा के द्वारा, तो शैतान भी लाता है। अब मैं फिर से इस चीज को लाऊं, सुस्त मन, खाली है, निष्क्रिय है, भारी है। क्यों हुआ? क्योंकि उस मेरे और आपके आत्मा के अंदर ये भारीपन, सुस्तीपन, खालीपन नहीं होना चाहिए। उसका एक कारण क्या है? हम भूल जाते हैं मेरे और आपके मन का नवीनीकरण होना है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 हमको वहां पर बताया गया है कि हम अपने शरीर को जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ, मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। उस अध्याय को, एक पद को जरूर पढ़े हम। रोमन चैप्टर 12 वर्स 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण करके दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और 2 पद इससे बहुत ही गहरा संबंध रखता है। और इस संसार के सदृश न बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये नवीनीकरण बहुत जरूरी है। रीजनरेशन हो गया हमारे आत्मा के अंदर, क्विकन हुए, जीवन पा गए, रीजनरेट हो गए। हमारे आत्मा, हमारे शरीर, हमारी रचना के दूसरे भाग प्राण में, कि उसके मन वाले भाग में नवीनीकरण होते रहना। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं। जिस दिन उद्धार पाए हमारी बुद्धि क्या हो गई? नहीं हो गई, पर यह तो शुरुआत है। इफिशियन 4:23 में पढ़ते हैं हम, ये शुरुआत हुई
और इसको बने रहना, कंटिन्यू रहना है। इफिशियन 4:23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, देखा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, बनते जाओ, ये चलता रहता हमारे जिंदगी में सारे, तब तक हम जीवित हैं। हमारे अंदर ये नवीनीकरण डेली, और ये एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। अब मैं अगर कहूं कि परमेश्वर के लिए तो नहीं है, पर एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हमारे बुद्धि और मन के अंदर हर दिन के जीवन में कितने कितने विचार आते हैं। अगर ये मन हमारे दाहिने और जीवन की आत्मा का साथ सहयोग किया हुआ है, यानी हमारे मन के साथ, या यूं कि हमारे मन में जीवन के आत्मा के साथ सहयोग किया गया, यारा गठबंधन उनका, तो मेरे और आपके मन को परमेश्वर ही पढ़ सकता है। ये बात को आप सुने, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे मन को शैतान कब पढ़ सकता है? और डेमन्स जब वो खाली है, निष्क्रिय, सुस्त है, भारीपन है, शैतान पढ़ता रहेगा। और हमारे माइंड के अंदर, मन के अंदर डेमन्स को, शैतान को मौके होंगे तरह तरह के विचार। कभी कभी आप ध्यान से इसको सोचें, हर पल के जीवन में कितने विचार आते और जाते हैं। अरे 24 घंटे में अगर हम गिने तो ये मन जो है, बुद्धि, मन आंधी के समान विचार आते जाते। पूरी जिंदगी और 50, 60 साल, 70 साल की जिंदगी रही, तो कितने विचारों को हमारे अंदर आते और जाते, अरबों खरबों। कितने विचार शैतान की ओर से हैं, कितने विचार परमेश्वर की ओर से। यहूदा इस्करियोती के लिए हम क्या पढ़ते हैं? और जब उसने रोटी ली, शैतान उसके मन में डाल दिया कि पकाना। हम लूका 12 में पढ़ते हैं, जब बोले वाला निकला, मार्ग के किनारे जो बीज थे वो ये है कि वो मन में से वचन उठाने जाता, मन में से। इसका मतलब है बड़ा सक्रिय है शैतान और डेमन। अगर आज मैं खुद ही जब इसके ऊपर विचार कर रहा था, तो मैंने कहा बाप रे, ये मन के अंदर शैतान और डेमन्स का इतना ज्यादा रोल है, आना और जाना। और अगर ईमानदारी से स्वीकार करें तो हम अपने मन के अंदर कितने बार सुबह से लेकर शाम तक विचारों में अशुद्ध हो जाते हैं, योग्य नहीं होते। इसलिए प्रभु का भारी धन्यवाद हो उस पवित्र लहू के लिए। अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, उकाब के पक्षी जो है वो बच्चे लहू चूसते हैं। दिन भर प्रभु यीशु के लहू की हमें कितनी आवश्यकता है। कई बार हमारे माइंड में कुछ विचार शैतान आया, ओ प्रभु माफ करना, ये विचार क्षमा करिए। शमौन जो एक गलत आदमी था, और पौलुस के पास आया, पतरस के पास बैप्टिज्म के लिए पैसा दे करके, तो क्या कहा इस शैतान ने? तो उसको धोखा, तेरे मन के अंदर गलत विचार आया। तो ये शैतान की तरफ से जब आते हैं, माफ मानना है, कहता पर शमौन को, मान अपनी गलती को, काश हो सकता है कि प्रभु तुझे माफ करे। हमारे लिए ऐसी बात नहीं, काश वाली बात है। प्रभु यीशु का लहू हमें काफी है। हमें अगर ये आत्मिक सच्चाई अगर ना मालूम हो, तो मैं आपको बताऊं, हम और आप सब निराश हो जाएंगे। अरे हद हो गई, कितना ये माइंड के अंदर शैतान पूरे समय, डेमन्स पूरे समय, अरे सोते समय, स्वप्न में। परंतु जब हमारा ये माइंड पढ़ लिया जा रहा है, खाली है, उसको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी है। वो मेरे और आपके अंदर, मेरे और आपके मन को दाहिनी तरफ, हमारी आत्मा के तरफ और हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा की तरफ झुकाने के लिए बहुत उपाय है। और जरा थोड़ा सा ये प्रक्रिया कठिन है हमारे लिए।
जब परमेश्वर देखता है कि मैं और आप दाहिने तरफ अपने मन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करता है वो? फिर परमेश्वर जीवन की आत्मा की व्यवस्था अपना काम करती है और वो दुखदाई होता है हमारे लिए। जंगल में भी मिस्र के अंदर मिस्र से निकले 40 साल कहा जाता है, ये प्राणों का भटकाव 40 साल भटकते रहे। और ये भटकने वाली परिस्थिति में लंबा रास्ता बना लिया। जो रास्ता छोटा था कनान जाने का, लंबा बना लिया। तो अब हम अपने अंदर इस जीवन की यात्रा को समझ, हम भी विल्डरनेस जर्नी में, और हमारे अंदर भी ये चलता रहता है भटकाव। ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था पाप और मृत्यु से हमें स्वतंत्र एक बार की क्या करती जाएगी। यदि मैंने और आपने अपने आत्मा के साथ, मेरे मन ने और आपके मन ने सहयोग किया, तो हम विजय के अंदर। और जहां आता है साथ, हमारा मन जो है हमारे बाएं तरफ चला जाता है, तब हमारे जीवन में हार हो जाती है। तब हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर आशा, निराशा, कुड़कुड़ाहट, बुड़बड़ाहट, ये सब आ जाता है। स्वाभाविक, परमेश्वर सब मालूम है, और वो इस बात से परेशान नहीं होता। हमारा परमेश्वर एक ही दिन के जीवन के अंदर हमारी इस स्थिति को, परिस्थिति को सहता हमारे लिए इंतजाम किया है। क्या? हमारा आत्मा और आपका आत्मा यहोवा का दीपक है, और परमेश्वर जो है, जीवन की आत्मा जो है, उस मेरी और आपकी आत्मा को अपना टॉर्च बना करके मन की ओर रोशनी फेंकती है, रोशनी डालती है। ये परमेश्वर को जो कुछ भी हमें बताना है, हमारी आत्मा के अंदर सब बताया जा चुका है। फिर से सुनिए, परमेश्वर को अपने तमाम आत्मिक सच्चाइयों, क्योंकि मेरी और आपके आत्मा अपने आप में संपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह है, वो संपूर्ण है, कहीं से भी आधा अधूरा नहीं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे आत्मा में डाल दिया। इसका मतलब है हमारी और आपकी आत्मा सिद्ध संपूर्ण है। अब मेरे और आपके आत्मा में परमेश्वर अपने अंतर ज्ञान को डालता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अब हमारा आत्मा जो है, उसका काम क्या है? मेरे और आपके मन के अंदर उस अंतर ज्ञान को भेजे, तो मेरा मन और आपका मन ग्रहण करने योग्य तो हो। तो मेरा और आपका मन ग्रहणकारी अंग है, वो रिसीव करता है। मेरे आत्मा ने मेरे मन की तरफ परमेश्वर के अंतर ज्ञान को भेजा, और मेरा मन उसको अब स्वीकार करने के लिए योग्य है या नहीं, ये निर्भर कर जाता। फिर क्या करेगा परमेश्वर? उसके पास अद्भुत उपाय, अद्भुत बुद्धि का परमेश्वर, बुद्धिमान परमेश्वर है। वचन को रोशनी बना करके, इसलिए जब कहा जाता है वचन हम खूब पढ़े, प्रार्थना करें। पर आज के समय में एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है हमारे पास? सच बात है, बहुत मुश्किल हो रहा है प्रार्थना और वचन के लिए समय निकालना। मैं सोच रहा था, प्रभु ऐसी दशा में जब हम कहते हैं और एक दूसरे के साथ और हम अपने लिए लागू करते हैं, प्रभु हम खूब समय अच्छा आपके साथ चरणों में बिताना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं, नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमको ऐसी दयनीय अवस्था में छोड़ देगा क्या? ठीक है, क्या करें, तुमको तो मेरे चरणों में कदम में बैठना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। अब तुम भागते रहते तो अरे, तो प्रभु अज्ञानी नहीं है, वो देख रहा है हमारी मुसीबतों को। जब प्रभु ने नाव पर चढ़ा दिया और खुद पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया, वो ऊपर से देख रहा है अपने चेलों की मुसीबत को, और उसने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। हमारे परमेश्वर के पास सारे उपाय हैं। तो परमेश्वर का आत्मा, जीवन का आत्मा, मेरे आत्मा को टॉर्च बनाता है, क्योंकि यहोवा, हमारा आत्मा और आपका आत्मा यहोवा का दीपक है। और हमारे मन की तरफ
जब जो कुछ भी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, आप चिंता नहीं करें कि हमें रोज पढ़ना चाहिए। अरे कई बार तो क्या होता है, सुबह हमने पढ़ा, मैं स्कूल जाता था, पढ़ा कुछ, ठीक है पढ़ लिया, प्रार्थना किया, चले गए। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था सेवक का, कहता आप कोई बात नहीं, पढ़िए, प्रार्थना करिए, 10-5 मिनट चलिए, और आप देखेंगे आपकी ईमानदारी और सबके ऊपर प्रभु दयालु है। उस बात का वो आकलन नहीं करता, तुम तो ऐसे ही बैठे 10 मिनट पढ़ लिए चले गए। सारे दिन के अंदर वो वचन जो है ना कहीं वो साइलेंट लिसनर है और साइलेंट स्पीकर भी है परमेश्वर। मेरे और आपके मन को वो पढ़ सकता है, बात भी कर सकता है साइलेंटली। और मैं पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लगा, जब हम चलते फिरते हैं, हम अपने अभ्यास बनाए, और प्रभु को महिमा देने के लिए बता रहा हूं मैं, आजकल सच बात है, चलते फिरते, नहाते धोते, मुंह धोते, मैं अभ्यास कर रहा हूं कि मैं प्रभु के अपने विचार में प्रभु के संग कांटेक्ट बनाए रखूं। और जब हम प्रभु के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, एक बात बहुत अच्छी है, हमारा माइंड खाली नहीं है, सुस्त नहीं है, भारी नहीं है, बिजी है वो। और ऐसे समय में अभी हमने पढ़ा, हमारे मन को सिर्फ परमेश्वर पढ़ सकता है और शैतान नहीं पढ़ सकता। उसको नहीं मालूम मेरे और आपके मन में क्या चल रहा है। हम लोग साइलेंट अपने मन में प्रार्थना कर रहे हैं, उसको नहीं मालूम ये क्या प्रार्थना कर रहा है, अगले समय में इसका क्या फैसला होगा, ये क्या कर जाएगा, नहीं मालूम। इतना उसको वो नहीं बनाया परमेश्वर ने, उसको जोरावर है तो, पर उसको उतना उसकी शक्ति को निकम्मा कर दिया है क्रूस के ऊपर। और इसलिए प्रयोग हमको बड़ा हिम्मत बांधनी है। मैं और आप चलते फिरते, कोई बात निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु में निराशा जो है उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, डिसअपॉइंटमेंट। हमारे साथ जो उठापटक हो रही है, उछल कूद हो रही है दिमाग में, डेमन्स की शोर मच रहा, अभी हमने गाया आंधी का शोर, विचारों में कितना कितना, और हमारी बुद्धि लड़खड़ा जाती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, भजन 160 में हम पढ़ते हैं कि जो समूह महासमुद्र में यात्रा करते हैं, तो जब लहरें उठती है, उनकी बुद्धि जो है मतवाले की नहीं लड़खड़ा जाती है, तब वो दुहाई देते हैं, और परमेश्वर उनकी दुहाई सुनकर उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। ये दुहाई दाऊद करता था। हमारे कितने बड़े बड़े जो संत है पुराने नियम के लिए, ये सब दुहाई देना जानते थे। चलते फिरते, हो प्रभु ये क्या हैवक कर रहा है शैतान, ऑलराइट मैं देखता हूं, मेरे और आपके अंदर उसकी जो तड़प है ना, वो भी एक प्रार्थना ही है। प्रभु मैं दुखी हूं, मेरी सहायता, मेरे अंदर आपके लिए तड़प है। भजन 42 कोरावंशी कहते हैं, जैसे हरणी जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं मेरा मन तेरा प्यासा है। इस एहसास है ना, अनुभव में हम अपने दिन को गुजार सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र मन हमको दिया, और वो भी सिद्ध स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं, हमको प्रभु ने ऐसा इस पृथ्वी पर रख करके कुछ हमारे लिए इंतजाम कर दिया और कहा चलो अब निपटो, नहीं। जितना हमारा प्रभु यीशु के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ेगा, निर्भरता, उतना ज्यादा हम देखेंगे हम हल्के होते जाएंगे। सब बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर ये देखना चाह रहा है सारे दिन के जीवन में मेरे और आपकी निर्भरता किस पर है। फिर मैं रिपीट करूं, रोमन्स चैप्टर 8 8वें अध्याय में रोमन्स चैप्टर 8 8वें अध्याय में ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था को समझने की कोशिश करें। अदन के बगीचे में चले, 2 वृक्ष है, जीवन का वृक्ष और भले बुरे की ज्ञान का वृक्ष। अभी आप उस दिन सुन रहे थे राजू से
कितना कम पेड़ों के फलों को खाया था, कितना खाना बाकी बचा था, फिर भी उसने मुरक्का किया और उसका मन भरमाया शैतान ने। देखा वहां अगर वचन पढ़ेंगे, और शैतान ने हव्वा के मन को भरमाया। तो मन भरमाया जाता है, तो वहां पर मन भरमाया गया और उसने आदम और हवा ने अपनी निर्भरता किसके ऊपर प्रकट की? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष, जो भला भी था बुरा भी था। उसकी निर्भरता किस पर होनी थी? जीवन के वृक्ष पर। और अब वो बात पलट गई है मेरे और आपके लिए। जैसे रोमन चैप्टर 8 में पौलुस के लिए बात हुई, उसके अनुभव में आई, मेरे और आपके लिए भी है। जीवन के वृक्ष के ऊपर मेरे और आपकी निर्भरता हुई 100%। तब जाकर के तो मेरे मन की आंखों को परमेश्वर ने क्या बनाया है? आंखों का विचार आया। अगर हम इफिशियंस में जाएं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं? निकाल लें इफिशियंस और उसका दूसरा पहला अध्याय। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करता हूं। 18 पद को देख लें, अच्छा 17 को भी, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा हो। ये आत्मिक प्रकाशन परमेश्वर मेरे आपकी आत्मा के अंदर देता है अपनी आत्मा के द्वारा। ग्रहणकारी अंग है मन, परंतु उस मन के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल मची, लहू काम करता है। इसलिए मन जो है मेरा और आपका एक लेंस के समान है। परमेश्वर के वचन से वो ज्योतिर्मय प्रकाशन जो है मेरे और आपके मन के लेंस से हृदय के पर्दे पर आता है और मैं और आप परमेश्वर के विचार और योजना को समझ पाते हैं। परंतु मुश्किल यह है कि इस नवीनीकरण के प्रोसेस में अभी हमने क्या देखा? आत्मा रीजनरेट हो गए, हमारा प्राण या मन नवीनीकरण की प्रक्रिया में चलता रहेगा और हमारा शरीर एक दिन ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाएगा, महिमा में बदल जाएगा। वो बात हमारे विषय की नहीं है अभी। तो ये जो विचार है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने इस कार्य को कैसा करेगा, या ये देखेंगे हम अय्यूब 23वां अध्याय और उसका 14वां पद 13 से 16। मैं 2 बाइबल के अनुवाद में इसको पढ़ता हूं। अय्यूब उसका 23वां अध्याय, हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, आप उसको खोल के रखें। 23 अध्याय और उसका पद 13 से 16 मैं हिंदी में भी पढ़ता हूं। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, कौन उसको उससे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वो करता है। जो कुछ उसने मेरे लिए ठाना है उसी को वो पूरा करता है। घबराइए नहीं, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तय कर लिया क्या होना है मेरे बच्चे के जीवन में, क्या नहीं होना है। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक लड़के ने सुसाइड नोट लिखा कि पापा मैं ये JEE ने कई तैयारियां नहीं कर सकता, मैं मेरे लिए मुश्किल है। अब आपको मुझको परमेश्वर बताया, मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मैंने तुम्हारे लिए ये सोच के रखा ये होना है तुम्हारे जीवन में। तो मैं और आप कहेंगे प्रभु हमसे नहीं होगा, हम तो सुसाइड करते हैं। जो कुछ उसने ठाना है, जब उसने ठाना है तो एक सक्षम बाप है, क्या करता है? उसी को वो पूरा करता है।
और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। अरे, तो क्या कहता है, इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूं। प्रियो, हाँ ये तो होगा मेरे और आपके जीवन के अंदर। इसको कहते क्रूस का काम। कुछ करेगा प्रभु ताकि अपने मकसद को पूरा करे, अपने महिमित उद्देश्य को मेरे और आपके जीवन में पूरा करे। इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूं। जब मैं सोचता हूं तब उससे थरथरा जाता हूं, क्योंकि मेरा मन ईश्वर ही ने कच्चा कर दिया। ले ये वो मन है, पहले तुम अपने मन में देख तो लो क्या है। कच्चा कर दिया मतलब पहले परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में असफलताओं को आने देता है। ये भी बड़ी अजीब बात है। शैतान वो तो हमें परखता है परमेश्वर, पर शैतान हमारी परीक्षा लेता है। और शैतान जब हमारी परीक्षा लेता है, परमेश्वर उसको लेने देता है और हमें गिरने देता है। हमारा मन क्या हो जाता है, कच्चा हो जाता है। प्रभु कैसा करे, बड़ा ये तो शिकंजे में कसने वाली बात हो गई। तो भजन 105 में हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसको शिकंजे में कसता रहा जब तक कि उसकी बात उसने पूरी नहीं कर ली। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने क्या सोचा है, प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अब उसको अगर मालूम चलता पहले गढ़े से, फिर वो ऊंटों के ऊपर, ऊंटों के बाद वो क्या नाम है जेल खाने में। पहले तो एक जगह घर में गया, वहां पर पोतीपर के घर में, फिर जेल खाने में वहां 18-20 साल। और उसके बाद अगर मालूम शुरू में उसको बता दिया जाता, शायद हो सकता है तेरे को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहा हूं, तो ऐसा ट्रेनिंग में से जाना पड़ेगा। तो प्रियो, मेरे और आपके लिए ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेजेस है परमेश्वर की, और शायद वो ट्रेनिंग कॉलेजेस जो है, स्कूल्स है, वो कष्टदायी है। रिचर्ड ब्रूमलैंड के लिए 20 साल की जेल। ओह, क्या प्रभु ने उसके साथ किया। पौलुस कितना जेलों में रहा। जॉन बनियन 14 साल जेल के अंदर, जेल के अंदर कैद। तो परमेश्वर ये कैद जो थी 14 साल, 20 साल, 15 साल, ये सब क्या है, ये परमेश्वर के ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, अपने लोगों को बड़े भारी पोस्ट के लिए तैयार करने के लिए। अगर आप इसको इस दिशा, इस एंगल से ले तो बहुत अच्छा लगे। भजन 105 निकाले जरा, भजन 105 उसको पढ़ेंगे थोड़ा। 19 पर, ऊपर की पदों को आप जरूर पढ़ना। 19 पर, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक पर यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। उसके बाद अद्भुत हुआ, कसता रहा। कई बार ऐसा होगा, शिकंजे के समान। शिकंजा आप समझ रहे हैं, ये दो चक्की के पार्ट के बीच में एक तरफ हमारा अनक्रूसिफाइड माइंड है और एक तरफ क्रूसिफाइड माइंड। एक माइंड हमारा है, मन जो है, जिसमें क्रूस का काम हो रहा है। एक माइंड में हम देख रहे हैं अभी भी नवीनीकरण की आवश्यकता, यानी अभी भी अनक्रूसिफाइड है। चलेगा कश्मकश। अब मैं इसको पद को पढ़ना चाहूंगा आपके साथ इंग्लिश में 23 अध्याय के और 23 के 14 में। हिंदी में पढ़ चुके हैं अभी हम। फॉर ही परफॉर्मेथ द थिंग दैट इज अपॉइंटेड फॉर मी एंड मैनी सच थिंग्स आर विथ हिम। ये इंग्लिश में बहुत पावरफुल है। इसको फील्ड है ये बाइबल, इसको फील्ड में यहां पढ़ रहे हैं। अभी हम NIV में भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत बढ़िया। क्या बोला कि फॉर ही परफॉर्मेथ द थिंग दैट इज अपॉइंटेड फॉर मी। पक्की बात बेटा बेटी, मैंने तुम्हारे लिए जो ठान लिया है तो अब करना ही है। अब तुम चाहे भनभनाओ चाहे कुछ हो, मेरा अनुग्रह अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। पूरा अनुग्रह दूंगा और अनुग्रह को लेना सीखो। क्या मतलब है परफॉर्मेंस? मैं देख रहा था परफॉर्मेंस परमेश्वर का, कैसा सोचते हो आप, कैसा होगा? ओह, ग्रैंड, शानदार परफॉर्मेंस। कई बार कुछ लोग ड्रामा करते, नाटक करते, ये सब कुछ है, कैसा परफॉर्मेंस रहा, ओ बहुत बढ़िया। परमेश्वर एक वचन में बोल रहा, परफॉर्मेंस द थिंग। जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जो काम परफॉर्म करेगा,
वो परफॉर्मेंस वो क्लासिक होगा। हिम्मत बननी चाहिए हमारी, घबराए नहीं हम। फिर क्या रहता है, एंड मैनी सच थिंग आर विथ हिम। फिर हम देखते हैं कि वो शानदार है, और ऐसे परफॉर्मेंस में हमको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अगर मैं और आप इस पर जाए देखें, अच्छा इस वाली इंग्लिश बाइबल में भी देख रहे हैं, इसमें है ये NIV है, और इसके हाँ मैं पढ़ रहा हूं, फॉर ही विल कंप्लीट वॉट ही अपॉइंट्स फॉर मी। वहां पर परफॉर्म शब्द की बात है, फॉर ही विल कंप्लीट वॉट ही अपॉइंट्स फॉर मी एंड मैनी सच थिंग्स आर इन हिज माइंड। कंप्लीट, इसी के ऊपर आप ही सोचो, कंप्लीट, कुछ अधूरापन नहीं रहेगा। मैं और आप अभी बहुत अधूरे हैं, और परमेश्वर जो है कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। और जब उसने आपके और मेरे जीवन में करने का सोच लिया है, बस मेरा और आपका काम है सिर्फ समर्पण। प्रभु ठीक है, मैं घबराहट तो छूट जाती है, जैसे आयु बोलता है, पर प्रभु जब आप अंडरटेक किए हुए हैं, तो आप एक ऐसे सर्जन हैं जो फेलियर नहीं है। आप कभी भी बिगड़ेगा नहीं काम, बल्कि बनेगा। तो अगर मेरे साथ आप निकाल लें 13:12, कहा रोमन्स चैप्टर 13 and 12, नहीं सॉरी यही अय्यूब में, इसको रोमन्स में आइए, रोमन्स में 13:12 जरा पढ़े। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। हाँ इसमें आ जाइए, ये अय्यूब 28, अय्यूब 28। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर को ध्यान रखना होता है, आशा टूटने नहीं पाए, आशा को टूटना नहीं चाहिए। तो दो चीजों को मैं आपके सामने ला रहा हूं जो पैरेलल ही है। पहली चीज, मेरे और आपके अंदर, मेरे और आपके आत्मा में जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो है कैसे काम करती है, दो प्रकार से। यह जीवन का जल बन के करती है और वायु बन के। पवित्र आत्मा को जीवन का जल भी कहा है, पवित्र आत्मा को हवा भी कहा है। तो अगर हम इसको देखना चाहे तो अय्यूब 28:10 में आ जाइए। अय्यूब 28:10, वह चट्टान खोद कर नालियां बनाता है और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। और तीसरे पद को पढ़ें। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखिए आप समझने की कोशिश करना। मनुष्य अंधियारे को दूर करता है, रोशनी लगाता है, लाइट लगाता है और खदान खोदता है, ताकि वहां पर अंधियारा ही तो रहता ही है। पत्थर ढूंढता है, कौन से? कीमती पत्थर। परंतु जब हम इस पद में आते हैं 10 में, ये मनुष्य नहीं खोद रहा है, ये परमेश्वर खोद रहा है। मेरे और आपके मन के अंदर, प्राण के अंदर खुदाई कर रहा है वो। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, उतना अच्छा नहीं है ये। He cutteth out rivers, he cutteth out rivers among the rocks, and Holy Spirit carving out his channels in us. बहुत फर्क है इंग्लिश और हिंदी में। वो क्या करता है, पहाड़ों में से नदियां जो है, वो नदी जो पानी है वो पहाड़ों में अपना मार्ग स्वयं बनाती है।
जीवन का जल को मालूम है मेरे और आपके अंदर मार्ग कैसे बनाना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बाधा पहुंचाते हैं उसके भाव पर अड़ंगे पर हर जगह हमारे अंदर जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो जीवन का जल है वो क्या देखती है, ये विश्वासी कोऑपरेट नहीं कर रहा यहां तो ठीक है, ऑलराइट, वापस लौट जाता है जीवन का आत्मा ने, क्या करे तो बेकार ही नहीं। अरे उसको मालूम है परिस्थितियों को वो ऐसा घुमाएगा फिराएगा मोल्ड करेगा, क्या पाएंगे हम वॉचमैनी भाई लिखते वही स्थिति पर आएंगे जहां परमेश्वर हमको लाना चाहता था और कुड़कुड़ाते हुए नहीं आएंगे। मेरे को याद है जब मैं जबलपुर में स्कूल में पढ़ाता था, जॉनसन गर्ल्स स्कूल में, तो वहां पर प्रभु के दास से मुझको मालूम चला मुझे यह जगह छोड़ना है। अब मेरा मन रम गया था, अब बहुत अच्छा लगा, फिर क्या दिमाग ही नहीं था। अब परमेश्वर ने क्या देखा, ये तो हिलने वाला नहीं, मेरे को उसको ले जाना है यहां से बाहर, जीसीएफ स्कूल में कुछ आत्माएं हैं वहां पर उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, वहां विजय भाई पांडे जैसे भाई नहीं मिलते, अगर मैं वहीं जमा रहता, जम गया हूं, अच्छा रिजल्ट, सब खुश है, बढ़िया चल रहा, 6 घंटे की नौकरी ड्यूटी। अब तब परमेश्वर ने देखा ये जो है अब ये तो हिलता नहीं, तो फिर परमेश्वर ने सिचुएशन कठिन दुखदाई क्रिएट की प्रिंसिपल के द्वारा। क्यों, वो क्रिश्चियन थी परंतु फिर भी वो सिर ढांकने के बारे में और कई बातों आत्मिक बातों में वो मुझसे चिढ़ जाती थी। उसने मेरे से बदला लेने के लिए कुछ ऐसा चीज किया कि मेरा मन उखड़ गया, अरे यहां से अब मुझको जाना। तो प्रभु ने मुझको उखाड़ा, वहां से एमएससी करना चाहता था, मेरे लिए मार्ग भी खोल रहे थे, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रभु ले आया, मुझको सिर झुका के मानना पड़ा। उस समय नहीं समझ में आया, पर अब सब समझ में आ रहा क्या हुआ मेरे साथ। यहां आने के लिए प्रभु ने मुझको, मेरी पत्नी को वचन दिया, यहां पर आने के लिए स्पष्ट अगुवाई किया, हमने खुशी से माना, तो परमेश्वर को हमें धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कठिन परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक विश्वासी जब परमेश्वर की योजना में एक सरल तरीके स्वाभाविक तरीके से झुका के आ जाता है तो फिर उसका वॉन्डरिंग कम हो जाता, भटकाव। पर जब परमेश्वर देखता कि ये नहीं है और उठा करके फिर उसके लिए कितनी कितनी मुसीबतें खड़ी होती, वो क्या सोचता है, क्या मुसीबत है, ये परमेश्वर ला रहा है ताकि तुम्हारे को बताए कि मैं ये नहीं चाह रहा हूं, ये चाह रहा हूं तुम्हारे जीवन में, और ये है हमारे अंदर जीवन की आत्मा। तो ही कटेथ आउट रिवर्स अमंग दी रॉक्स ओल्ड मैन, मेरे और आपके अंदर ओल्ड मैन को, एंड होली स्पिरिट कवरिंग आउट हिज चैनल्स इन अस, और पवित्र आत्मा जो है वो कार्विंग, वो मार्ग बना करके बहती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये जीवन का जल इस प्रकार से मार्ग बना करके बहता है, बहती है जब ये नदी, उसका फायदा क्या है उससे? ताकि लोग आशीष पाए। जीवन के जल की नदी का बहने का मतलब मेरे और आपके जीवन से दूसरों को भी आशीष मिले। तो ये पद में क्या पढ़ते हैं, उसने अनमोल वस्तु दिखाई दी। अब किसको? वहां तो मनुष्य पत्थर खोद रहा अंधेरे में, अनमोल शब्द नहीं है यहां पर। क्या है? अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है किसको? हाँ, परमेश्वर जो है सोने के समान ताया था आयुब को, मेरे और आपको भी सोने भट्टी में से परख के ले जाएगा तो क्या देखेगा? ओ मसीह, चोखा सोना कीमती है, और क्या वही देखेगा? अरे कीमती पत्थर जो है, अनमोल पत्थर, प्रभु हमको भी दिखाएगा, देखो मेरे बेटा मेरे बेटी, ये है वो तुमको मैं बनाना चाहता था, मास्टरपीस, यह है मेरा परफॉर्मेंस। और इस तरह से फिर एक और हम जगह पर देखेंगे, जब हम मैं और आप टाइम लगाते हैं, चीज वही होनी है पर हमने टाइम को बढ़ा दिया। अगर हम पुराने नियम के संतों के बारे में देखें, कईयों ने टाइम बढ़ाया नहीं, इब्राहिम ने विश्वास की परख, ये सारी चीजों में हमारे ट्रायल ऑफ फेथ को देखा जा रहा है। अभी भी मैंने बताया जो वृक्ष है जीवन का वृक्ष, उसका नाम है निर्भरता का वृक्ष। मेरा और आपका डिपेंडेंस
100% होली एंड सोलली किसके ऊपर होना है? जीवन के वृक्ष के ऊपर। वहीं से हमारे को सारी मदद मिलनी है। पर अगर हमने कुछ हम जीवन के वृक्ष के ऊपर अपना निर्भरता प्रकट किया और कुछ हमने अपने विचार योजना, अपनी इच्छा। जब एक विश्वासी अपने विचारों में, अपने योजना कल्पना में फंसा रहता है, तो मतलब ये आधा इधर आधा इधर, दो नाव पर पैर रख के हम नहीं चल सकते। पूरी तौर से मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर वो डिपेंडेंस, निर्भरता देखना चाहता है। अब इसके लिए परमेश्वर जो है मेरे और आपके जीवन में, ताकि मेरे और आपके अंदर के मन के विचारों के अंदर बदलाव आए, नवीनीकरण। बहुत से हमारे विचार मन के ठीक नहीं है, बुरे नहीं है, खराब नहीं है, पाप वाले नहीं है, पर मन के कई विचार जो है वो भले हैं, अच्छे हैं, पर परमेश्वर की इच्छा में नहीं। तब परमेश्वर क्या करेगा? वहां पर परमेश्वर इंटरवीन करेगा, दखल देगा, और फिर उसके बाद उसकी काटा छाटी चलेगी। बहुत बार मैंने इस हवाले को दिया है, मैं अपने लिए भी लेता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में वो क्या है? हमारा पिता बागवान है और उसको मालूम है किसी भी प्लांट को कब काटना है, कितना काटना है, छाटना, काटना, छाटना, और कितना और क्यों। ये चार चीजें उसको अच्छे से मालूम है। ऐसा बागवान माली नहीं है कि प्लांट को छाटे किए वो मर गया, खत्म, ताकि और वो फले। ये फले वाले जीवन के अंदर लाना है। और मेरे और आपके अंदर जीवन का जल किस प्रकार से काम कर रहा है, अब जरा वायु के बारे में भी देख लें। पवित्र आत्मा वायु, शेष गीत निकाल लें। शेष गीत में जीवन का जल नहीं, जीवन अब हमारे पास वायु है, हवा। उसके दूसरे अध्याय, पहले में आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बुक, छोटी सी गीत है ये। प्रभु यीशु मसीह दूल्हा और कलीसिया दूल्हा। अच्छा, पहले अध्याय में उद्धार की बात है और प्रभु यीशु के साथ संगति और प्रभु यीशु के लोगों के साथ संगति। दूसरे अध्याय में कुछ अब दुखदाई जीवन के अंदर परिस्थितियां आ रही हैं, पहले अध्याय में नहीं थी। वहां पर कटीले पेड़ और क्या क्या सब चीजें आ रही है, रोग आ रहा है। उसके बाद 8 अध्याय से, समय की कमी से मैं नहीं पढ़ रहा हूं, 8 अध्याय से कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पुनरुत्थान के जीवन के अंदर ले जाता है। ये दूसरे अध्याय के अंदर ये दुल्हन जो है वो पुनरुत्थान के जीवन के अंदर के अनुभव को ले रही है। अगर हम पद 11 को देखें, 2:11, देख, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो गई, जाती रही, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा, और हमारे देश में पुंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं। हबक्कूक 3:17 में अंजीर के पेड़ में फल न मिले। यह है मरुस्थल या मरुभूमि की यात्रा का अनुभव। कुछ नहीं हो रहा है, पर यहां पर क्या हो गया है? अब भरपूरी है, सब कुछ है, दाखलताएं फूल रही है, सुगंध दे रही है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। पुनरुत्थान के जीवन की बात। वहां पर वो कहता, पहाड़ की दरारों में आ जा, मैं वहां तेरा आवाज सुनूंगा। अब हमारा परमेश्वर उत्सुक है मेरे और आपके आवाज को सुनने के लिए। इसलिए प्रभु कहता, दिन भर में चलते समय, ये कठिन नहीं है, ये आप करके देखे ना, मैं भी कर रहा हूं इन दिनों में। टॉक टू मी, मुझसे बात कर, डोंट आस्क मी, वो भी करो। पर हम क्या करते हैं? मांगते हैं, आस्क करते, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब टॉकिंग भी है, चलते फिरते आप उससे बात करिए। और कैसा? ये वो परमेश्वर नहीं है जो ऊब जाए। अरे क्या तुम छोटी छोटी सी बात के लिए पूरे समय, हर पल, कभी ये कभी कुछ मेरे से बात कर रहे हो?
अब मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं, किचन में बहनें काम कर रही हैं, अब वहां पर बात चल रही है, प्रभु अब ये कर रही हूं, या कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये भी नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, प्रभु बताइए। आप कहेंगे तो बड़ा पागलपन है, ये कैसे संभव है? नहीं है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है मैं और आपका कांटेक्ट दूर हो जाए, पर हुआ नहीं, वो है, चल रहा है। कोई चीज खो गई, मेरा तो इसमें अनुभव बहुत अच्छा है, इसमें बार बार प्रभु को तकलीफ देता हूं। हमारा प्रभु कहता है मैं ऊबता नहीं, मैं नहीं तकलीफ होती मुझे, बताओ तुम मुझे कितनी बार बताते हो, दिन भर में कितनी बार बताते हो। अरे बात करने का यही तो माध्यम है, बात करने का कुछ विषय होना चाहिए ना। अब चीज गुम गई, प्रभु मुझको बताइए, लो बात तो कर रहा हूं मैं। प्रभु एक पिता है, बहुत खुशी होती है मेरा बच्चा मेरे से कितना बात करता है। तो ये टॉक परमेश्वर से हमें बातचीत करना चाहिए। तो कहता है पहाड़ों की दरारों में तेरी आवाज को मैं सुनना मांगता हूं। आगे जो खास विषय पॉइंट में लाना चाह रहा हूं, शोषण पूर्ण 17वां पद, जब तक दिन ठंडी न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस शिकारे व जवान हरणी के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों में फिरता है। यहां पर दूसरे अध्याय से अब तीसरे को मिलाएंगे, चौथे अध्याय। यह पुनरुत्थान के जीवन की बात होगी। अब पुनरुत्थान के जीवन के बाद अब कुछ बड़े कठिन अनुभव में से तीसरे अध्याय में रात का अनुभव है। ढूंढ रही है अपने प्राण प्रिय को, नहीं मिल रहा है, पहरेदारों से भी पूछा, कुछ तो बताया उन्होंने, पर अपने आप उसको ढूंढना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकाशन यहां, पहरुओं ने कुछ हद तक हेल्प की उसकी। प्रभु के दास सेवक आपके कई समस्याओं में किसी हद तक हेल्पफुल हो सकते हैं, परंतु खोजना आप ही को है, मुझको ही। और तब मेरा प्रिय मुझको मिल गया, कहती है मेरे को। अब हम आ जाए चौथे अध्याय के अंदर, 16 पद, हे उत्तरी वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चलिया, मेरी बारी पर बह जिससे उसका सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। उत्तर वायु और दक्षिण वायु, पवित्र आत्मा को बताता है ये वायु। मेरे और आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां इस प्रकार से आती हैं कि हमारे अंदर प्रभु जो आत्मा के फल है वो पके हैं। उत्तरी वायु होती है ठंडी, एक्सट्रीम, और दक्षिणी वायु होती है हॉट, एक्सट्रीम हॉट। दो विभिन्न क्लाइमेटिक कंडीशन में ये फल पकते हैं जो वो बहुत ही कीमती और टेस्टी होते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में है, आने देगा वो, घबराना नहीं, मैं हूं, अंदर हूं। आएंगी नॉर्थ विंड, नॉर्थ हवा और साउथ, घबरा जाना नहीं। उत्तर वायु और दक्षिण वायु, तुम्हारे अंदर कुछ पक रहा है, वो फल जिसके लिए मेरा और आपका प्रेमी जो है वो लालायित है, और वो बारी में आएगा और उत्तम उत्तम फल खाएगा। प्रियो, क्या ऐसा सौभाग्य हम अपने प्रभु यीशु को दे क्या, या घबरा करके पीछे चले जाएं? नहीं, समर्पण की भावना यही होती है, प्रभु ठीक है, कठिन तो है, अच्छा लग रहा है, कैसे होगा, वो मेरे ऊपर छोड़। प्रभु कहता है मेरे ऊपर छोड़, मैं इसको करूंगा। अब इस प्रोसेस में टाइम फैक्टर जो है तय हो गया। प्रभु हमारे जीवन में कुछ करना चाह रहा है, इसलिए अंत विचार टाइम फैक्टर। मेरे और आपके जीवन के अंदर एकदम से कोई चीज नहीं होगी, कई चीज में जल्दी हो जाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाह रहा है, जल्दी हो जाएगा, कई बार टाइम लग जाएगा। पर जब टाइम लगता है तो हमारा मन फिर सुस्त होने लगता है। नीति वचन में निकालें और उसके मेरे को हेल्प करने का है, तो कौन से में उसके 13वें अध्याय और 12वें पद में, नीति वचन 13-12, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। यही गार्ड करना है, सावधानी,
शिथिल क्यों हो रहा है? मेरे और आपके अंदर प्रभु के ऊपर भरोसा कम हो रहा है। ये क्यों इतना टाइम लग रहा प्रभु? हम कितने समय से ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी कुछ छोटी मोटी गवाही है। कितना कितना समय तक हमने कितनी बातों के लिए प्रार्थना किया। हमारे अपने बच्चों के लिए बनारस से यहाँ आने के लिए 4 साल प्रार्थना की, बल्कि ज्यादा उन्होंने भी की, हम सब ने की। अपने तय समय पर प्रभु ने अपनी योजना को जो ग्लोरियस है प्रकट किया। बहुत से ऐसी बातों में हमको प्रभु ठहराता है, धीरज धरना सिखाता है, और इसलिए कहता है धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। अय्यूब के धीरज को देखो तो बहुत धीरज की जरूरत है, और इस तरह से समय लगता है। इसको हमें इस तरह समझना है। अगर हम इब्रानी अध्याय के 11वें अध्याय को देखें, बार बार पढ़े हम, कई बार इसको हम देखे हैं, ऐसा नहीं नया नहीं है। इब्रानी 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। मेरे और आपको भी प्रभु चाहता हमारे बारे में भी अच्छी गवाही निकले, दूतों को बता सके प्रभु, संतों और भक्तों को हमारे विषय में अच्छी गवाही दे सके। रायपुर के अंदर मेरे इन बच्चों के बारे में देखो, इन्होंने किस प्रकार से इस पहले पद को अपने अंदर लिया। आशा, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। पहली चीज, हम पूरी तौर से होपफुल रहे अपने प्रभु पे। एक बार परमेश्वर अपने मर्जी को हमारे अंदर प्रकट कर दिया, और उसको हमें लगातार उसमें बने रहना है। भाई एक थे भाई एडविन डिक्सन, वो हमेशा यही चीज कहते थे, प्रार्थना काफी समय तक कर रहे हो और बीच में छोड़ दिया, वो गलत है। लगे रहो प्रार्थना में, लगे रहो। और अभी हमने लूका 21 के अंदर जो पढ़ा, और ऊपर नीचे के पदों में हमने देखा कि तुम्हारे मन सुस्त ना हो जाए, और नीचे लिखा इसलिए प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि है होपफुल, हम होपलेस नहीं है। हमारा जीवन का पेड़ हमारे अंदर प्रभु है, होपलेस नहीं है। तो अब ये बात ऐसी है, वह कई बार इस चीज को ऐसा लाया, हैविंग एंड हैविंग नॉट। मेरे और आपने परमेश्वर के सामने उसकी इच्छा को जान के, ये भी बात है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर की भली भांति मन इच्छा प्रकट करता है। क्यों? बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति इच्छा अनुभव से मालूम कर होगा। हम मालूम करेंगे, हमारे अंतर ज्ञान में पवित्र आत्मा बता देगा, यह परमेश्वर हमारे जीवन में भी चाहता है। अब हमको मालूम चल गया, अब हमने प्रतिज्ञाओं को लेना शुरू कर दिया। अब प्रभु देख रहा है, देख रहे ये कब तक ये मेरे ऊपर भरोसा करेगा। एक समय आएगा, रे छोड़ो। तो हैविंग नॉट और हैविंग के बीच एक पुल है, प्रतिज्ञा और वचन का पुल। अब कितना टाइम लगना है ये प्रभु को मालूम है, वो देख रहा है। हमारे ट्रायल ऑफ फेथ के ऊपर आ गया वो, और इसलिए कि वो हमको एक सर्टिफिकेट देना चाहता है। कौन सा सर्टिफिकेट? दूतों के सामने देगा, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, एप्रिसिएशन। उसने मूसा को दिया, उसने इब्राहिम को दिया, उसने यूसुफ को दिया, उसने सब संत और भक्तों को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल दिया। आप इब्राहिम के विषय में पढ़े, क्योंकि तूने अपने बेटे को चढ़ाने से नहीं रोका, इसलिए मैं भी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, मैं भी अप्रूव करता हूं इसको। और टाइम नहीं है, मैं 6-7 जनों के बारे में आपको बता सकता हूं, कहां परमेश्वर ने सर्टिफिकेट अप्रूवल दिया, एप्रिसिएशन। परमेश्वर प्रशंसा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास की प्रशंसा की, विश्वास से वो खुश हो जाता था। मैं और आप भी उसके अंदर प्रसन्नता लाने के लिए विश्वास को मजबूत करें। तो ये पुल बना हुआ है, और हमारे लिए कई बार प्रभु साइलेंट क्यों रहता है? कोई उत्तर नहीं दे रहा है और चुपचाप देख रहा है। ओ मेरा बेटा लगा है, बेटी लगी, प्रार्थना कर रहे। और इनका अंदर अब मेरे को कौन सा टाइम है जो तय करेगा। मेरे और आपके अंदर
जब तड़प इतनी एक्सट्रीम पर पहुंच जाए, अब हाँ ये चीज, अब ये आखिर पे आ गया है, अब मेरे को इसके लिए ये चीज को करना है, इसलिए धीरज करना है। तो वचन और प्रतिज्ञाओं का कुल जो है वो हमको बनाना है। तो ये जीवन की अंदर की यात्रा में परमेश्वर चाहता है मेरे अंदर आत्मा में और आपके अंदर आत्मा में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का अंतर ज्ञान या इसको कहें प्रकाशन दे रहा है, उस प्रकाशन को मैं और आप किस रूप में जानेंगे? रीमा, लोगोस में। लोगोस परमेश्वर का वचन है, सिर्फ प्रिंटेड मैटर। मैं वचन को हल्का नहीं कर रहा हूं, वो सिर्फ प्रिंटेड मैटर है। पर जिस दिन वो वचन मेरे और आपके आत्मा में अंतर ज्ञान बन करके माइंड में पहुंच गया, मन में पहुंच गया, विचारों में आ गया, मेरे और आपके लिए वो वचन रीमा बन गया और देहधारी हुआ। रीमा बन गया मतलब देहधारी हो गया, मेरे आपके आत्मिक सिस्टम का वो एक भाग बन गया। मेरे और आपके, हम जब खाना खाते हैं, हाजमा गड़बड़ रहता है तो हम प्रोबायोटिक लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन भी जो है मेरे और आपके लिए प्रोबायोटिक बनता है। आत्मिक सिस्टम में मेरे और आपके अंदर वो वचन देहधारी हो गया है, पूरी तौर से वो वेस्ट नहीं हुआ, पूरी तौर से काम कर रहा है, सिस्टम में हमें मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है। और एक आखिरी पद और देख ले, नीति वचन और उसके 10 के 28 पद। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। ये बड़ा कठिन पाठ है भाई। जब बहुत देर होने लगती है तो आनंद की बात मुश्किल हो जाती है। पर याद रखें क्या लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं, उनको तो आनंद होता है। 13-12 23-18 23-18 नीति वचन उसका 23 और 18। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। ये परमेश्वर ने आज के वचन को मानो इस वचन से सील कर दिया। क्योंकि अंत में फल होगा, जो कुछ भी मैंने ठाना परफॉर्म किया है, कंप्लीट करूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और आशा मैं तुझको आनंदित रखूंगा, और अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। आज के वचन के अंदर हम परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा के लिए उसका धन्यवाद करें। और प्रियो, विश्वास जो होता है, जेन्युइन फेथ जो प्रभु के ऊपर है, हमेशा कहता है हे प्रभु धन्यवाद, आपको धन्यवाद। ये विश्वास जो है विषम, जटिल, कठिन, निराशाजनक परिस्थिति में भी धन्यवादी होना सिखाता है। इसलिए सदा सब बातों के लिए धन्यवाद करो, आनंदित रहो। तो प्रभु करे आज हम अपने अंदर इस वचन को पवित्र आत्मा सहायता करें और ज्यादा स्पष्ट करें और इसको डेवलप करें और बढ़ाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक और बार आपने हमारे जीवन में ये समय दिया प्रभु, आपके वचनों से सीख सके। हम जिस प्रकार प्रभु शुरू से देख रहे थे कि एक मन में दो विचार, एक मन में दो प्रकार की बातें, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप जिस मन में हमारे नेगेटिव विचार हैं, जो मन हमारा कमजोर है, आप उसको हमारे हाल पे नहीं छोड़ते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमको लिए चलते हैं, क्योंकि आपने हमको बनाया है, आपने हमको चुना है, और आप हमारे हृदय के सारे विचारों को जानने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए प्रभु जब आपने हमको चुना है तो आप हमको हमारे हाल पे नहीं छोड़ते। प्रभु जी, हम वचनों में सुन रहे थे, बहुत सारे समय बीतते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो अपने प्रभु में मजबूत खड़े रहते हैं, प्रभु जी आपकी ओर से वो एक सर्टिफिकेट पाते हैं। आपकी ओर से प्रभु जी उनको ढाढ़स बांधा जाता है
और आपकी ओर से प्रभु उनके उस परफॉर्मेंस की तारीफ होती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं इन अंत के दिनों में बहुत सारे जीवनों में बहुत सारी बातों में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के अनुसार प्रभु जी, हम जिस प्रकार अंत की उन आयतों को पढ़ रहे थे कि निश्चय एक अंत है, निश्चय एक भविष्य रखा गया है और तुम्हारी आशा टूटेगी नहीं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमने जिस परमेश्वर पिता पे आशा रखी है, विश्वास रखा है, आप उस आशा और विश्वास दोनों को बनाए हुए हैं। हमारे जीवन में हमारी कमजोरी में हमको पकड़े हुए हैं, हमारे कमजोर विचार में आप हमको पकड़े हुए हैं और आप हमको नियमित रीति से लिए चल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम लोग ने आज जो ये वचन सुने हैं, आगे आने वाले समय में जो लोग इन वचनों को सुनेंगे, ये वचन प्रभु हर व्यक्ति के अंदर देहधारी होने पाए प्रभु जी। ये वचन जो है प्रभु मजबूत गढ़ बने प्रभु जी, और हम विश्वास पे आपके ऊपर आधारित रहना सीखें, आपके ऊपर डिपेंड रहना सीखें प्रभु जी। हम अपने कमजोर मन पे निर्भर ना हो, लेकिन वो मन जो परमेश्वर ने थामा हुआ है उस पे निर्भर करते हुए प्रभु जी हम आगे बढ़ने वाले हो सके। इन वचनों को हमारे अंदर फलने फूलने में प्रभु जी और 100 गुना फल लाने में आप सहायता करें। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु